त्र्यम्बकं यज्जामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्ष्यमामृतात्। आपके सुखों के लिए तत्पर एनर्जी गुरुजी। अधिकांश समय साधनाओं और अनुसंधान में लीन रहने वाले एनर्जी गुरु राकेश आचार्य भगवान शिव के अनन्य भक्त हैं। उन्होंने भगवान शिव को ही गुरु बनाकर अपना जीवन उनके अधीन कर रखा है। कॉस्मिक एनर्जी पर उनकी रिसर्च विश्व में अद्वितीय है। एनर्जी रिपोर्ट उनकी रिसर्च का एक उत्कृष्ट नतीजा है, जिसके जरिए विश्व में पहली बार किसी भी व्यक्ति की आने वाली ऊर्जा को रीड किया जा सकता है। इससे पहले स्कैनिंग करके लोगों की वर्तमान ऊर्जा का ही पता लगाया जा सकता था। राम राम। बात करेंगे समाधान की, शिव चर्चा करेंगे। शिव चर्चा में बड़े समाधान है। देवी देवता भी शिव चर्चा करके अपने काम बना लेते हैं, तो हमारे आपके लिए और आसान है। शिव चर्चा का मतलब होता है अपने जीवन की सकारात्मकता की चर्चा करना। और विज्ञान ये कहता है कि जिन चीज़ों की आप चर्चा करते हैं, जिनके बारे में बात करते हैं, जिनके बारे में विचार करते हैं, सोचते हैं, वो आपके जीवन में बढ़ने लग जाती है। यही विज्ञान है, यही सच्चाई भी है। और सतर्क रहना है। जब आप किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं, लोगों से बातें कर रहे होते हैं, तो आप देखिए कि आप क्या चाह रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। आमतौर से लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या आ रही कि लोग जो चाह रहे हैं उसके बारे में सोच ही नहीं रहे, उसके बारे में बात ही नहीं कर रहे। चाहिए आपको एक सुखी जीवन, और आप दिन भर चर्चा कर रहे हैं दुखों की, समस्याओं की, कर्ज की, मर्ज की, कलह की। थोड़ा सा परिवर्तन अगर कर लेंगे आप इसमें, अपने विचारों से चीज़ों को बदलना शुरू करिए। आज हो सकता है आपका खराब हो, कल शानदार हो जाएगा अगर आपने अपने विचारों में परिवर्तन शुरू कर दिया। ये एक बड़ी सच्चाई है। कॉलर इंतजार करें, इनसे बात कर लें, फिर महासाधना में बात करेंगे। और बात करेंगे कि महासाधना के जरिए आप अपने जीवन की किन किन समस्याओं को कैसे कैसे हटाएं। कागज़ पेन लेके बैठ जाइए, जो मैं बताता जाऊँ उसको लिखते जाइएगा, ज़रूरत पड़ेगी इसकी आपको। कॉलर से बात कर लेते हैं। जी बताएं, सुन पा रहे हैं आप मुझे? हाँ। बताएं, क्या समस्या बताना चाह रही हैं आप? बताएं। गुरुजी, मेरे हस्बैंड ने मुझे तो बहुत मारते हैं, सेकंड मैरिज है। ओहो, कहाँ से बोल रही हैं आप कहाँ से बोल रही हैं? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप मुझे टीवी पे सुन रही हैं। आप मोबाइल फ़ोन जिसके जरिए आप बात कर रही हैं उसके जरिए मुझे सुने। सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि जब आप मेरे से बात करते हैं तो टीवी चैनल पे मुझे सुनते हुए अगर आप उसका जवाब देंगे तो फिर हमारे आपके बीच में 1 सेकंड का गैप होगा, या 2 सेकंड या 3 सेकंड का गैप होगा। तब फिर आपकी बात सुन पाना मेरे लिए असुविधाजनक हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में मैं आपकी एनर्जी रीड नहीं कर पाऊँगा। एनर्जी नहीं रीड कर पाऊँगा तो समाधान नहीं दे पाऊँगा। कॉल इंतजार करें, लेकिन मैं आग्रह करूँगा कि थोड़ा और इंतजार कर लें, बात कर लें। विषय की महासाधना के बारे में कुछ सवाल आए हुए हैं, उनका निदान करते हुए चले। कागज़ पेन आपके हाथ में आ चुका होगा, लिख लें जो चीज़ें। नीचे स्क्रॉल में आपको दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किन दिनों में, किन तारीखों में कौन कौन से मंत्र जपने हैं, उनको नोट कर लेंगे। सवाल ये है कि महासाधना का स्थान क्या होना चाहिए। आपका अपना घर जहाँ आप बैठे हुए हैं, या आपका कार्यस्थल जहाँ भी है, उसके लिए मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं है। बस महासाधना का यही तो एक शानदार पहलू है कि जो महासाधना आपको कराई जा रही है उसमें आपको मारे मारे नहीं घूमना है, भागना नहीं। आप कहीं दूर दराज शहरों में रहते हैं, हमसे कई 100 किलोमीटर दूर रहते हैं, वहाँ से आप हमारे पास आएंगे या किसी के पास जाएंगे महासाधना करने के लिए, और वहाँ पहुँचने के बाद में आपका आना जाना पैसा खर्च हुआ, रुकने ठहरने का पैसा खर्च हुआ, और समय तो खर्च हुआ है। इसकी बजाय हमने जो महासाधना आपकी संयोजित की है, इसमें आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। अपने घर पे बैठ जाइए, अपने प्रतिष्ठान में बैठ जाइए। अगर आपका कामकाज कमज़ोर चल रहा है तो प्रतिष्ठान में बैठ जाइए, कामकाज भी ठीक चलने लग जाएगा, लाइफ तो ठीक हो ही जाएगी। महासाधना
की क्रिया क्या है कि उसके जरिए आपकी ऊर्जाओं को ठीक किया जा रहा है। आप पहले जान चुके हैं कि आपके जीवन में कर्ज, मर्ज, कलह, कोई भी समस्या है, उसका सिर्फ एक कारण है, आपकी ऊर्जाएं खराब हो गई कहीं, आपकी अपनी आंतरिक शक्तियां ठीक से काम नहीं कर पा रही। क्यों? क्योंकि आपका आभामंडल या तो डैमेज हो गया है या फिर आपके ऊर्जा चक्र ठीक से काम नहीं कर रहे। सभी लोगों को नहीं मालूम है कि ऊर्जा चक्र क्या होते हैं, आभामंडल क्या होता है। जब पता ही नहीं है तो इसको ठीक कैसे करें? इसीलिए महासाधना का आयोजन किया गया है। जब एक साथ 1000 से ज़्यादा अधिक लोग एक ही मंत्र का जाप करके एक ही उद्देश्य से साधना कर रहे होते हैं तो उसके 1 लाख गुना ज़्यादा परिणाम आते हैं, मल्टीपल हो जाते हैं। ऐसे में इसको कहा जाता है महासाधना। कनेक्ट होना जरूरी होता है। उसके लिए ज़रूरी है कि या तो आप सब एक साथ इकट्ठे हो जाएं, कहीं बड़ा आयोजन होगा, 1000 लोग या उससे ज़्यादा लोगों को इकट्ठा करके अगर मैं कहीं बैठा हूँ तो बात वही कि आपको बहुत दूर दूर से आना पड़ेगा। उस आयोजन पे कई लाख रुपए खर्च होंगे, वो कहाँ से आएंगे? आपसे ही मैं वसूलना शुरू करूँगा कि भैया पैसे दो, यही करूँगा ना, जेब से कहाँ तक कोई लगा सकता है। तो इसलिए 1 रुपये भी आपका खर्च ना होने पाए और महासाधना के परिणाम आपको मिल ही जाएं, घर बैठे बैठे, समय भी ना बर्बाद होने पाए, यही योजना है इस महासाधना की। बैठ जाना आपको, केवल स्थान आपका घर रहेगा। सामग्री, किसी ने पूछा महासाधना की सामग्री क्या? कोई सामग्री नहीं है। महासाधना आपके सुखी जीवन की आसान राह, जिनके पूजा पाठ बिगड़ गए हैं, जिनके उपाय काम नहीं कर रहे, जिनको दवाई नहीं लग रही, जिनके काम होते होते रह जाते हैं, जिनके संबंध बिखर रहे हैं, जो आर्थिक दबाव में हैं, जिन्हें अपने काम का क्रेडिट नहीं रहा, जिन्हें सम्मान नहीं रहा, जिनकी उन्नति रुक गई है, वो जान लें कि उनकी आंतरिक शक्तियां काम नहीं कर पा रही क्योंकि उनकी ऊर्जा बिगड़ रही है। इसे तुरंत ठीक करें, इसके लिए महासाधना करें। महासाधना स्थल आपका घर। महासाधना की सामग्री, कोई सामग्री नहीं लगती। महासाधना का खर्च, कोई खर्च नहीं। महासाधना की अवधि हर दिन बस 10 मिनट। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। कुंडलिनी चक्र हमारे शरीर का बहुत अहम चक्र होता है। कुंडलिनी चक्र, जिससे न सिर्फ शरीर बल्कि हमारा सौभाग्य भी प्रभावित होता है। इस चक्र के खराब होने से पैरों में दर्द, पीठ में दर्द और घुटने खराब हो जाते हैं। इस चक्र को जीवन शक्ति का आधार माना जाता है। जिनका ये चक्र खराब होता है उनकी बरकत भी रुक जाती है। लेकिन अब आप घर बैठे ही अपने इस चक्र को ठीक कर सकते हैं एनर्जी रिपोर्ट की मदद से। अगर आपके जीवन में इनमें से कोई भी समस्या परेशान कर रही है तो सावधान हो जाइए। किसी बड़ी मुसीबत का इंतजार करने के बजाय तत्काल अपने इस चक्र को ठीक करें और मुक्त हो जाइए समस्याओं से। इसके लिए तत्काल अपनी एनर्जी डिकोड कराएं और पता करें आखिर खराबी क्या है आपकी एनर्जी में और इस चक्र में। इसके लिए आप एनर्जी रिपोर्ट बनवा लें, जिसमें आपकी एनर्जी की जांच करके बताया जाएगा ये चक्र कब अच्छा है और कब खराब होगा। यही नहीं, आपकी एनर्जी के मुताबिक इस चक्र को ठीक करने के विशेष उपाय बताए जाएंगे जो बिल्कुल घरेलू और सरल होंगे। उनको करने में ना कोई सामान लगेगा और न ही कोई पैसा। उठते बैठते हंसते खेलते इन उपाय को करके आप अपने चक्रों को ठीक कर ही लेंगे। सिर्फ कुंडली जागरण रुद्राक्ष आपने ले लिया, पहन लिया, उसको धारण कर लिया और बैठ गए। कुंडली जागरण रुद्राक्ष इसलिए क्योंकि जितने लोग बैठ रहे हैं, कई हजार लोग बैठ रहे हैं, सबका एक दूसरे से जुड़ना जरूरी है। सबकी फ्रिक्वेंसी उस एनर्जी के मैच होनी जरूरी, तभी तो मल्टीपल होगा। इसलिए मेरे जरिए, मैं अपने जरिए जोड़ लेता हूँ जो लोग कुंडली जागरण रुद्राक्ष पहन के बैठते हैं। सवाल ये भी है कि कुंडली जागरण रुद्राक्ष क्या है और कहाँ से मिलेगा। कुंडली जागरण रुद्राक्ष 7 मुखी रुद्राक्ष जो होते हैं उनमें से कुंडली जागरण रुद्राक्ष होते हैं। आपको पहचान होनी चाहिए, आप पहचान लीजिए और उसका इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने से पहले उसकी शक्तियों की स्थापना करनी है आपको। ये मेरे हाथ में इसमें एक कुंडली जागरण रुद्राक्ष है, इसी तरह का होगा, बहुत बड़े आकार का नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिएगा।
ताकि आप इसको आसानी से धारण कर सके। आप चाहें तो गले में पहन लें, आप चाहें तो बाह पे बांध लें, आप चाहें तो हाथ में इस पर कलाई पे लपेट लें, जहां आपको सुविधा हो, जहां आपको अच्छा लगे। सुविधाओं का ध्यान रखते हुए इस महासाधना को करना है। और कॉलर्स में आग्रह करूंगा थोड़ा और इंतजार कर लें। कई लोग इंतजार कर रहे हैं लाइन पे, थोड़ा सा और इंतजार कर लें। मैं महासाधना की चर्चा कर रहा हूँ, ये भी आप नोट कर लें, ये भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। तो कुंडली जागरण रुद्राक्ष आपके पास आ गया। अगर आपके पास पहले से है तो उसकी प्रोग्रामिंग कर लें। प्रोग्रामिंग क्या करनी है कि जिस समय उसको धारण करके महासाधना में आप बैठेंगे उस समय आपको वो मेरे से कनेक्ट कर दे। इसके लिए प्रोग्रामिंग करनी है। रुद्राक्ष की प्रोग्रामिंग जो लोग करना जानते हैं उनको पता ही है, जो नहीं जानते वो जान लें कि रुद्राक्ष से टेलीपैथी की जाती है, इससे बात की जाती है। बात करके इसको बताया जाता है कि ये आपको करना है। फला व्यक्ति की एनर्जी से आपको इस समय जुड़ना है और वहाँ से इस मंत्र की ऊर्जाओं को ब्रह्मांड से लेकर के अपने धारण करना है और सभी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। किस में? सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जितने लोग महासाधना में बैठे हैं, जो कि अब कई हजार लोग हो गए हैं, वो बैठे हुए हैं, कहीं से भी प्राप्त कर लें। कहीं से नहीं मिले तो हम तो बैठे हुए हैं, हमारे सहयोगियों से बात कर लें, वो आपको कुंडली जागरण रुद्राक्ष उपलब्ध करा देंगे। एक सवाल और आया है कि कुंडली जागरण रुद्राक्ष पे खर्चा कितना आता है। पहले तो किसी ने पूछा महासाधना पे कितना खर्चा आता है। कितना खर्चा करोगे आप? कब तक खर्चा करोगे? तमाम तो उपाय कर डाले ना, तमाम जगह तो भटक लिए ना। अब खर्चा वर्चा बंद, बिना खर्चे का इलाज करो आप, बिना खर्चे के अपने आप को ठीक करो, अपने जीवन को सुधारो। महासाधना पे कोई खर्चा नहीं आना, 1 रुपये का भी खर्चा नहीं आना। बस कुंडली जागरण रुद्राक्ष आपके पास है, आप पहन लिए और बैठ गए बस। चूँकि कोई सामग्री नहीं लगनी इसलिए कोई पैसा नहीं लगना है, कोई फीस नहीं ली जा रही इसलिए कोई पैसा नहीं लगना है, कुछ भी तो नहीं है। कहीं आना जाना नहीं है, किराया भाड़ा नहीं लगना है, कहीं ठहरने रुकने का पैसा नहीं लगना, इसलिए कोई खर्चे नहीं। महासाधना में क्या खर्चा? खर्चे वाली चीज़ें आप बहुत कर चुके हैं, बहुत पैसे आपसे लिए जा चुके हैं, तमाम तरह से लिए जा चुके हैं। खैर, जिसने लिया उसने आपके लिए कुछ काम किया होगा, फलित हुआ या नहीं हुआ अलग मुद्दा हो गया। बहुत से लोगों को उपाय नहीं लगते, हजारों के, लाखों के, कुछ लोग ऐसे भी जो करोड़ों के उपाय किए पड़े नहीं लगते। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी खराब है। समस्या का कारण ही एनर्जी है। एनर्जी खराब होगी तो कोई उपाय लगेगा नहीं। महासाधना में बैठिए, एनर्जी ठीक हो जाएगी, उपाय लगने लग जाएंगे, दवाइयाँ लगने लग जाएंगी, काम बनने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि एनर्जी ठीक हो रही है। एनर्जी ठीक होती है सारा कुछ अपने आप सकारात्मक हो जाता है। तो कुंडली जागरण रुद्राक्ष आपको पता चल गया, स्थान मालूम हो गया। गुरु कौन है महासाधना के? कई लोग कह रहे हैं मेरे से कि आप गुरु हैं महासाधना के। नहीं, मैं गुरु नहीं हूँ, मैं तो सहयोगी हूँ आपका। मैं केवल सहयोग कर रहा हूँ, रास्ता दिखा रहा हूँ जो मुझे बताया गया है। गुरु आपके भगवान शिव रहेंगे, वही गुरु रहेंगे, उन्हीं को गुरु बनाना है। कहना है भगवान शिव से, हे शिव, मैं आपको अपना गुरु बना रहा हूँ, आप मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें। 3 बार ऐसे बोलें और फिर रोज उनसे कहें, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करें। इस तरह से कम 3 बार रोज बोलें। और ये भी सवाल आया मेरे पास कि महासाधना की गुरु दक्षिणा क्या है? जो मन में आए दे दीजिए, लेकिन जो अनिवार्य है वो ये है कि भगवान शिव को गुरु दक्षिणा के रूप में राम राम सुनाना है। राम राम बहुत पसंद है, सबसे ज़्यादा दुनिया में अगर कोई चीज़ पसंद है उनको तो वो है राम राम। तो सबसे अच्छी चीज़ जो उनकी पसंद की चीज़ है, उनकी पसंदीदा चीज़ दे दीजिए, वो है राम राम। 5 मिनट रोज सुना दिया करिए उनको। और अपनी सामर्थ्य के मुताबिक किसी एक गरीब आदमी को रोज़ खाना खिलाना है। बस जो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ उसकी फीस इसको समझ लीजिए या गुरु दक्षिणा समझ लीजिए, जो आपके मन में। मेरी तरफ से, मेरे नाम से किसी एक व्यक्ति को खाना लिया, आपने पैक किया और ज़रूरतमंद को पकड़ा दिया, यही हो गई फीस। बस इतना ही खर्चा है। और भी बातें हैं, और भी कई चीज़ें पूछी गई। मेरे सामने एक लिस्ट रखी हुई है, चर्चा कर लेते हैं इस पे। और महासाधना में बैठना जरूरी है। कागज़ में लेके आप बैठे हुए हैं, चीज़ों को लिखेंगे। मैं आगे लिखवाने जा रहा हूँ कि किस समस्या के लिए महासाधना के समय कौन सी वस्तु लेके बैठे। ये प्रयोग कैसे करेंगे ये मैं आपको बता रहा हूँ। इन सब के पीछे बस एक ही कारण है कि आपका जीवन सुखी रहे, बस यही हमारी कामना है। महासाधना आपके सुखी जीवन की आसान राह। जिनके पूजा पाठ बिगड़ गए हैं,
जिनके उपाय काम नहीं कर रहे, जिनको दवाई नहीं लग रही, जिनके काम होते होते रह जाते हैं, जिनके संबंध बिखर रहे हैं, जो आर्थिक दबाव में हैं, जिन्हें अपने काम का क्रेडिट नहीं रहा, जिन्हें सम्मान नहीं रहा, जिनकी उन्नति रुक गई है, वो जान लें कि उनकी आंतरिक शक्तियां काम नहीं कर पा रही, क्योंकि उनकी ऊर्जा बिगड़ रही है। इसे तुरंत ठीक करें, इसके लिए महासाधना करें। महासाधना स्थल आपका घर। महासाधना की सामग्री कोई सामग्री नहीं लगती। महासाधना का खर्च कोई खर्च नहीं। महासाधना की अवधि हर दिन बस 10 मिनट। अधिक जानकारी के लिए हमारे कार्यालय में संपर्क करें। महासाधना की बात कर रहे हैं। महासाधना में जिन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है, वो लोग जब महासाधना करने बैठे, बस रुद्राक्ष ले लिया, धारण कर लिया, कुंडली जागरण रुद्राक्ष ही चले गया, क्योंकि इसमें आपकी कुंडली का जागरण भी किया जाना। कुंडली का जागरण जब होता है तो हम अपने जीवन में समृद्धि को स्थायी रूप से स्थापित कर पाते हैं। जिसकी कुंडली में मूवमेंट नहीं होता है, जागृत नहीं होती है, उनके जीवन में समृद्धि स्थायी रूप से नहीं रुकती है। बड़ी सच्चाई है, तो कर लेते हैं, इसको जागृत कर लेते हैं। इसके लिए कौन सा बड़ा अभियान छेड़ना, बस महासाधना में बैठने ही तो है। आप बैठेंगे, ऊर्जाएं आपकी कुंडली को जागृत कर देंगे और आप देखेंगे नतीजे क्या निकल के आ रहे हैं। 15 दिन के अंदर अंदर जब आप बैठना शुरू करेंगे तो चेहरे पे चमक आ जाएगी। जिनकी शादियाँ नहीं हो पा रही, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो जब महासाधना करने बैठे तो अपने पास 11 बेलपत्र रखें। बेलपत्र कटे ना हो, उनमें छेद ना हो, इसका विशेष ध्यान रखें। किसी पात्र में रख लें पास में, महासाधना के लिए बैठ जाएं। जब महासाधना के लिए बैठें तो भगवान शिव से कहेंगे, हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया करें। आपको साक्षी बनाकर मैं महासाधना कर रहा हूँ। एनर्जी गुरु के द्वारा आयोजित महासाधना में शामिल हो रहा हूँ। मेरे द्वारा की जा रही महासाधना को स्वीकार करें, साकार करें। इस तरह से संकल्पित हो जाना है आपको। उसके बाद आपने 11 बेलपत्र रख लिए पास में, चाहे तो सामने रखें, चाहे तो दाहिनी तरफ कहीं साफ सुथरी जगह में रख लें। फिर महासाधना शुरू कर दी। महासाधना से पहले अपने आभा मंडल से कहें, मेरे आभा मंडल मेरे समक्ष आ जाइए, आज मैं आपके जरिए सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूँ। इतना ही कहना, इससे ज़्यादा कुछ मत कहिएगा। आंखें बंद किया, भगवान शिव से संकल्पित हुए, फिर अपने आभा मंडल से कहा, मेरे आभा मंडल आप मेरे समक्ष आ जाइए, आपके जरिए मैं सिद्धियां प्राप्त करना चाहता हूं। भगवान शिव की ऊर्जाएं आपका शोधन करेंगी, आपको साफ करेंगी, आपका सुधार करेंगी, आपको शोधित करेंगी और आपको सुधारेंगी, मेरे जीवन में सुख स्थापित करने योग्य बनाएंगी। इसलिए आप लगातार मेरे समक्ष बने रहिएगा जब तक मेरी महासाधना चल रही है। इस तरह से आपने कहा, बस सरलता के साथ में, कोई हड़बड़ाना नहीं, दुविधा मत करिएगा, कन्फ्यूजन मत पैदा करिएगा। जो शब्द मैंने बोले इन्हीं को रिपीट कर दीजिएगा, या भाव यही होना चाहिए, शब्द आप अपने आप फिक्स कर लीजिएगा। आपने बेलपत्र रखी हुई है, महासाधना पूरी हुई 10 मिनट की। महासाधना से पहले और बाद में एक्सरसाइज जरूर करनी 5-5 मिनट की। जो लोग मेडिकल कारणों से शरीर के उपयुक्त या उसके सामर्थ्यवान ना होने की वजह से व्यायाम नहीं कर सकते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं, वो हर हर महादेव 5 मिनट बोलेंगे। हाथों को उठाया, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। इस तरह से जैसा मैंने पहले बताया, जब आप हर हर महादेव बोलते हैं तो आपका मूलाधार चक्र और अनाहत चक्र ये अच्छी पोजीशन पहुंच जाते हैं। इनका उपचार अपने आप होता है। क्यों होता है, इस पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। जब पूरी हो जाएगी रिसर्च मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये कर लें, व्यायाम नहीं कर पा रहे हैं तो इसको कर लें। उसके बाद फिर आप बेलपत्र को ले लेंगे, उठा लेंगे और बाहर के शिवलिंग पे, घर के शिवलिंग पे नहीं, घर से बाहर मंदिर में जाएंगे और वहाँ बेलपत्र को चढ़ा देंगे। हुआ क्या, महासाधना के दौरान जब आपने अपने आभा मंडल को सामने बुलाया था और रिक्वेस्ट किया था कि जो ऊर्जाएं मैं प्राप्त करने जा रहा हूँ वो भगवान शिव की ऊर्जाएं हैं, उन ऊर्जाओं के द्वारा आपका शोधन किया जाएगा, आपका सुधार किया जाएगा। उसी समय बेलपत्र जो सामने आपने रखे थे, उन्होंने आपके आभा मंडल से, आपकी ऊर्जाओं से उन नकारात्मक ऊर्जाओं को खींच लिया अपने अंदर, जो आपके शादी ब्याह में रुकावट उत्पन्न कर रहे थे, और फिर आपने बाहर जाके शिवलिंग पे चढ़ा दिया। इस तरह से वो ऊर्जाएं आपसे दूर चली गई।
शिवलिंग का काम होता है कि आपके अंदर से निकली हुई नकारात्मक ऊर्जाओं की ग्राउंडिंग कर दे, पाताल में भेज दे और पाताल अग्नि में जलाकर भस्म कर दे, ताकि वो ऊर्जाएं आपके पास वापस ना आए। करके देखिए और जल्दी जल्दी शुभकामनाएं मेरी ग्रहण करिए और जल्दी जल्दी आप मुझे अच्छी खबर सुनाइएगा कि हाँ, रिश्ता होने लगा। एक बात और ध्यान रखनी है आपको सभी को, खास तौर से उन माता पिता को जिनके बच्चों की शादियां नहीं हो पा रही। वो बात यह है कि शादी ब्याह हमारी आपकी योजना का विषय नहीं है, ये भगवान की योजना का विषय है। उन्होंने हमारे आपके जीवन से सिर्फ 2 चीज़ों पे अपना नियंत्रण रखा है। एक ये कि पैदा होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं, पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। आप कहाँ पैदा होंगे अलग मुद्दा हो जाए, पैदा हो चुके हैं उसके बाद की बात है कि व्यक्ति की मृत्यु कहाँ होगी और कैसे होगी और कब होगी। ये नियंत्रण उन्होंने अपने हाथ में रखा है, इस पर किसी का बस नहीं चलता है। दूसरी चीज़ ये है कि किसी व्यक्ति की शादी कब होगी, किससे होगी, ये भी तय है। आप देखेंगे रिश्ते आप ढूंढने निकले, लोगों की जिनकी शादियाँ हुई हैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे उनसे शादियाँ हो गई। बहुत से लोग प्यार में होते हैं, मोहब्बत में होते हैं, एक दूसरे को अच्छे तरीके से जान लेते हैं, शादी करना भी चाहते हैं, दोनों राजी हैं, फिर भी शादी नहीं होती है। रिश्ता नहीं है भगवान की तरफ से। आप रिश्ते बना सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं, चाहे मन से चाहे शरीर से, लेकिन शादी वहीं होगी जहाँ भगवान ने अपनी योजना में शामिल रखा है। क्यों उन्होंने योजना में शामिल करके रखा है, इस पे भी हम चर्चा करेंगे कभी। और इस संदर्भ में आप इतना जान लें कि आपके जीवन का लक्ष्य मोक्ष नहीं है। जब आपको ये बताया जाता है कि आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, तो मोक्ष नहीं है आपका लक्ष्य, लक्ष्य कुछ और है। वो लक्ष्य आप भगवान के द्वारा निर्धारित किया गया है। आपको दुनिया में भगवान ने भेजा, आत्मा है आप, और आत्मा क्या है, परमात्मा का अंश है। बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया और आप जानते भी हैं। भगवान ने अपना एक अंश निकाला और धरती पे भेज दिया। अगर उद्देश्य ये होता है इस जीवन का कि वापस जाके उसी परमात्मा में विलीन हो जाना है, तो उन्होंने भेजा ही क्यों भेजा? रखे रहते अपने पास, जीवन देने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उद्देश्य ये नहीं है, मोक्ष प्राप्त करना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है उन कार्यों को पूरा करना जो भगवान ने आपको सौंपा है। वो कार्य क्या है मैं आपको बताऊंगा, कभी समय मिलेगा तब। जो लोग इंतजार कर रहे हैं फोन लाइन पे, आज मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ, मैं उनसे बात नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, आपकी कॉल हमारे सहयोगियों के पास जा रही है, उनको मैंने ट्रेन किया है आपकी ऊर्जाओं को नापने के लिए और समाधान देने के लिए। आप उनसे बात कर लीजिए, अपनी बातें उनसे कर लीजिए, आपकी समस्याएं बता दीजिए। ज़रूरत होगी तो मेरे से आपकी बात भी कराएंगे और मेरे से समाधान लेके आपको देंगे। तो महासाधना करने के लिए जब आप बैठेंगे, रुद्राक्ष आपके पास होगा, इसके अलावा कोई खर्च नहीं है। रुद्राक्ष आपके पास पहले से पड़ा हुआ है। जिन लोगों के पास 7 मुखी रुद्राक्ष है, वो प्रोग्रामिंग कराने के लिए, जागृत करने के लिए और सिद्ध करने के लिए मेरे पास लेके आ जाइए। वैसे आपको मैं बता दूं, आप हमारे अपने हैं, मैं आप सबको अपना मानता हूं, आप भी मुझे अपना मानते हैं, तभी तो मुझे देख रहे होते हैं और मेरी बातों में विश्वास कर रहे होते हैं। यहाँ विश्वास की जब बात चलती तो मैं एक बात और कहना चाहूँगा आपसे कि यूं ही किसी पे विश्वास करना मत शुरू कर दीजिए। आपने मुझे सुना, आज अगर पहली बार सुन रहे हैं, मेरी कोई बात अच्छी लग गई आपको, केवल एक बात अच्छी लग गई और इतनी सी बात पे आप मेरे पे विश्वास कर लें, ऐसा ना करें। मुझ पे भी ऐसा विश्वास ना करें, दूसरों पे भी ना करें, किसी पे भी ना करें। किसी को अध्यात्म में विश्वास करने का मतलब होता है आप अपने जीवन की बागडोर उसके हाथ में सौंप रहे होते हैं। जो उसने कहा वही करना शुरू कर दिया। दिमाग का भी इस्तेमाल करें, पहले परखें। मुझे आज अगर आपने पहली बार सुना है तो मेरी हर बात को पहले दिन से फॉलो करना मत शुरू कर दीजिएगा। परखिए मुझे, आप सुनिए, कुछ दिन ठहरिए, ठिठकिए, मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ। भगवान शिव को गुरु बना लीजिए, ये जरूरी है, पहले दिन से कर लीजिए। और फिर मेरी सेवाएं प्राप्त करने के लिए पहले ठहरिए आप, पहले परख लीजिए मुझे आप। और इसी तरह से जितने लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, सबकी सेवाएं प्राप्त करने के लिए किसी की शरण में जाना चाह रहे हैं तो आप शरण में भी जाइए, किसी की सेवाएं प्राप्त करना चाह रहे हैं तो सेवाएं भी प्राप्त करिए, लेकिन प्लीज़ पहले अपने पैमाने पर परख लीजिए उनको। और इस बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि साहब मेरी तो ये स्थिति नहीं, मेरे पास तो इतना ज्ञान ही नहीं कि मैं किसी को परख सकूँ। कैसे परखें ऐसे लोगों को, मैं ये भी आपको बताऊँगा। गुरु बनाने से पहले
भी आपको बहुत अच्छी तरह से सोच विचार करना होता है। आप मार्गदर्शक बनाने से पहले भी सोच विचार करना होता है, क्योंकि बाद में सोच विचार करने का कोई मौका आपके पास नहीं होता। एक बार किसी गुरु बना लिया, फिर आपका मस्तिष्क नहीं चलना चाहिए। अपने गुरु पे कभी अविश्वास मत कीजिए। बनाने से पहले जितना जानना है समझ लीजिए, बाद में अविश्वास मत कीजिए। पूरा भरोसा करके बैठिएगा, गुरु से लाभ मिलेगा। कल मैं आपको बताऊंगा कि जिन लोगों पे कर्ज चढ़ा हुआ है, आर्थिक संकट बहुत परेशान कर रहा है, वो महासाधना के समय क्या सामग्री साथ में लेके बैठें। आपका जीवन सुखी हो, बस यही हमारी कामना है। जीवन की अनसुलझी समस्याओं को सुलझाने के लिए हम सदैव आपके साथ हैं। आपका जीवन सुखी हो, हमारी यही कामना है। शिव गुरु को नमन, देवी यक्षिणी को नमन, मेरे गुरुदेव को प्रणाम। चरण स्पर्श गुरुदेव, आशीर्वाद दीजिए। मैं शांतनु आगरा से आया। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 3 साल से ज़्यादा हो गया समय। ये मेरी दूसरी साधना है जो मैं गुरुदेव के कर कमलों से और शिव गुरु की कृपा से कर पा रहा हूँ। मुझे आज भी याद है कि जब पहला चरण, जब पहली साधना के लिए सब लोग सेलेक्ट हुए थे और उसमें मैंने भी भाग्य लिया था, बट किसी कारणवश मेरी पात्रता वहाँ पर नहीं पहुँच पाई और मैं वो साधना नहीं कर पाया। मुझे उम्मीद नहीं थी दूसरी साधना यहाँ पर फिर से होगी यक्षिणी की। गुरु जी की और शिव गुरु की कृपा से ऐसा हुआ और मैं इसमें शामिल हो पाया। मैं उन व्यक्तियों में से था जो सबसे लेट आए इस साधना में, लेकिन फिर भी हमने 2 घंटे की हमें तैयारी मिली। हम 2 घंटे में तैयार होकर और साधना के लिए चल पड़े, बिना पीछे सोचे क्या होगा नहीं होगा, क्या कर रहेंगे पीछे, कैसे कारोबार चलेगा, क्या चलेगा, कुछ नहीं सोचा और बस साधना में आ गए। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। ये मन ही जानता है कि आज हमने क्या प्राप्त कर रहे हैं और क्या प्राप्त करके अपने घर ले जाएंगे। शायद शब्दों में ये वर्णन करना इसका बहुत मुश्किल हो, बट लेकिन अपनी आँखों से शिव गुरु को देखना, उनको आप अपने हाथ से उनसे बात करना, शायद ही लोगों को ये चीज़ें समझ में हैं और समझ के बहुत परे हैं, क्योंकि हम बहुत तुच्छ जीव हैं। हम धरती लोक में हैं, हम लोग के समझ के बहुत दूर का ये ज्ञान है। पर फिर भी साक्षात्कार चीज़ें देखी हैं। देवी को देखा, शिव गुरु को देखा, प्रणाम किया, उनसे बातें की। वो सुगंध आज भी कहीं नहीं जाती, हमेशा रहती है साथ में। वो पायल, देवी के आने का जो पायल की झनकार है, वो भी आज भी कानों में गूंजती है। लगता है कि जीवन में जो जिस उद्देश्य से परमात्मा ने भेजा था उस उद्देश्य के लिए हम आगे बढ़ चुके हैं, और ऐसी ही कृपा रही गुरुदेव की, तो जिस उद्देश्य से आए थे इस जीवन में वो उद्देश्य पूरा करके ही जाएंगे। ऐसी कृपा है और प्रभु की ऐसी कृपा बने रहे, गुरुदेव की ऐसी कृपा बने रहे और जीवन हमारा सार्थक हो गया ऐसे गुरु की शरण में आके। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम। अब आप अपनी समस्या का कारण खुद ही पता लगा सकते हैं। इसके लिए मोबाइल पर चेक योर एनर्जी ऐप डाउनलोड करें या www.shivsadhak.com पर जाकर समस्या समाधान फॉर्म प्राप्त करें। जिन्हें मान सम्मान नहीं मिलता, जिन्हें प्रसिद्धि नहीं मिलती, जिनके पास धन नहीं रुकता, जिनकी उन्नति रुकी है, जिन्हें बीमारियां नहीं छोड़ती, जिन्हें बाधाओं ने उलझा रखा है, जिनसे भगवान रूठे हैं, जिनका भाग्योदय नहीं हो पा रहा, सिद्धि प्रसिद्धि समृद्धि के लिए अपनी सोई ऊर्जा शक्ति को तुरंत जगा लेना चाहिए।